जब आते हैं तो इसको राज्य झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने के लिए, विकसित झारखंड बनाने के लिए अरबों की सौगात दे करके जाते हैं। और कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको अब तोड़ो मोड़ो जोड़ो अपमानित करना। चुनी हुई सरकारों को 90 बार से ज़्यादा इन्होंने 356 लगा करके बर्खास्त करने का काम किया। नमस्कार, SD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के धनबाद जिला पहुंच रहे हैं, जहां वो विकास की योजनाओं की सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में PM मोदी का झारखंड पहुंचना कितना लाभदायक होगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए BJP विधायक अनंत ओझा हैं। सर, आज धनबाद पहुँच रहे हैं PM मोदी। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर, सिद्धो कान्हू जी की धरती पर उनका अभिनंदन करते हैं हम सब। और पूरा झारखंड आज उत्साहित है कि झारखंड के लोगों का जीवन बदलने के लिए 37,000 से करोड़ से अधिक की योजनाओं का आज लोकार्पण कर रहे हैं, आज उसका शिलान्यास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बेहतर झारखंड और विकसित झारखंड बनाने की जो हम सबकी संकल्पना है, उसको और ताकत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज झारखंड की माटी से करने वाले हैं। विकास की योजनाओं की सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड पहुंचना ये BJP के लिए कितना लाभकारी हो सकता है? देखिए, हम तो वैसे दल से आते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 24 गुना 7 और 365 दिन बिना थके बिना रुके देश और राज्य के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। इसलिए वो लगातार आते हैं और जब आते हैं तो इसको राज्य झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने के लिए, विकसित झारखंड बनाने के लिए अरबों की सौगात दे करके जाते हैं। और निश्चित रूप से जो जिसके लिए सेवा में लगा रहता है, देश ही पूरा समझ गया है। देश के जनमानस को मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है और उन्हें पता है कि मोदी जी ने जो गारंटी दिया है वह गारंटी निश्चित रूप से पूरी होगी। इस विश्वास के साथ झारखंड की 14 सीटों पर यहाँ की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। BJP कह रही है, PM मोदी कह रहे हैं कि 400 पार। दूसरी तरफ इंडी का कहना है कि BJP कमज़ोर है और यही वजह है कि दूसरे दल में सिंधमारी करके तोड़ कर नेताओं को अपने दल में शामिल कर रही है। अब तो कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है और इंडी गठबंधन रहा कहाँ। आप देखिए, पूरा बिखर गया। जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं उपचुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस दोनों आमने सामने लड़े, इसलिए वो अपना केवल खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने कह दिया तो मोदी जी ने कहा तो देश की जनमानस का जो उन पर विश्वास है उसके आधार पर उन्होंने संकल्प दिया है। और 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर के उन्होंने देश के सामने एक ब्लूप्रिंट जनमानस के विश्वास के साथ देखा है। उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश की जनता 400 पार उनको आशीर्वाद देने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल है कि एक तरफ PM मोदी झारखंड पहुंचे हैं, धनबाद जिले में वो आज कई विकास की योजनाओं की सौगात देने वाले झारखंड वासियों को। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं। क्या उन्हें डर है कि उनके दल के जो नेता हैं उनकी टूट ना हो? हम तो लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक मान्यताओं पर भरोसा करने वाले हैं। और कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको अब तोड़ो मोड़ो जोड़ो अपमानित करना। चुनी हुई सरकारों को 90 बार से ज़्यादा इन्होंने 356 लगा करके बर्खास्त करने का काम किया। इसीलिए वो कहें कि उन्होंने इस प्रकार का देश के साथ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ पाप किया है, तो स्वाभाविक है उन्हें डर है कि मेरे किए हुए पापों का कहीं मेरे ऊपर भी प्रायश्चित करना न पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे BJP विधायक अनंत ओझा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, SD न्यूज़ के लिए रांची से।